कहते हैं जो इलाज पाकिस्तान में चल रहा है वो ठीक है, हालांकि भी उसकी हालत यही रहने वाली है। बस उन्होंने भी यही ऑप्शन दिया है, उसे इंजेक्शन लगा के इस तकलीफ से आजाद कर दिया जाए। इसीलिए तुमसे कहा है कि तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान है। क्या तुमने चाहती कि फारिस ठीक हो जाए और तुम्हारी जिंदगी में फिर से खुशियां आ जाएं? लेकिन मेरा बच्चा, इस वक्त हमें ये कड़वा घूंट पीना ही होगा। तान्या बेटा, मैंने तुम्हें हमेशा समझाया है कि दोस्ती की एक हद मुकर्रर होती है, और जब वो दोस्ती हद से आगे बढ़ जाए ना, तो दोस्ती दोस्ती नहीं रहती और उसमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। बेटा, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें इन चीजों की समझ नहीं आएगी। तुम्हें तो इंसानों की भी परख नहीं है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पैसा नजर आ रहा है और कुछ नहीं। अम्मी, मैंने सारी जिंदगी इस घर में महरूमियों के साथ गुजार दी। कॉलेज में भी बस चंद लड़कियों के अलावा साइम और समीर को अपना दोस्त समझा, लेकिन अब रामीन ने उन दोनों को भी मुझसे बदजन कर दिया है। मामी ने भी हमेशा रामीन को मुझ पर तरजीह दी। मैंने जो भी चीज पसंद की वो रामीन को दे दी गई। जब मिकाल से दोस्ती हुई तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भी उसी घर में जाऊंगी जहां रामीन है, लेकिन इस दफा मेरा मर्तबा उससे बुलंद होगा। उसकी जेठानी बनकर जाऊंगी मैं। लेकिन इस बार भी रामीन की वजह से ही मुझे अपने कदमों को रोकना पड़ रहा है। देखो बेटा, हम गरीब जरूर हैं मगर इज्जतदार लोग हैं, और मैं तो अब तुमसे यही कहूंगी कि तुम अब मिकाल की तरफ एक कदम भी और नहीं बढ़ाओगी। बेटा, ये अमीर लड़कों की दोस्ती अच्छी नहीं होती है। ये लोग लड़कियों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं और पलटकर भी नहीं देखते। मेरी मानो तो तुम साइम की तरफ ध्यान दो ना बेटा। इतना अच्छा बच्चा है और अब तो उसने अपना घर बना लिया है, गाड़ी ले ली है, नौकरी भी इतनी अच्छी हो गई है उसकी। उसके बारे में सोचो। नहीं अम्मी, साइम के दिल में से रामीन की मोहब्बत खत्म करना इतना आसान काम नहीं। और वैसे भी जब मैं जानती हूँ कि साइम के दिल में उसके लिए इतनी मोहब्बत है, मैं कैसे रामीन की उतरन पहन लूं? हर किस्म मैं भीख में मिली हुई मोहब्बत कभी कबूल नहीं कर सकती। और रही बात मिकाल की, फारिस भाई अभी जिंदा है और मेरी तो पूरी पूरी दुआ है वो जल्द से जल्द ठीक होकर वापस आ जाए। फिर मिकाल की नजरें मुझसे हट भी नहीं सकेंगी। ठीक है बेटा, बैठ के करती रोज की सेहतियाबी की दुआ। मैं कौन सा मेरी बात कभी सुनी है जो अब सुनूंगी? ये लो भाई चाय। तने सारी सारी रात तुम जागते रहते हो और सुबह तुम्हें नींद आती रहती है। अम्मी, कल रात रामीन की कॉल आई थी, बता रही थी कि फारिस के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट मिल गया है। 2-4 दिन में वो लोग अमेरिका के लिए निकल जाएंगे। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अगर डॉक्टर्स बुला रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि फारिस की सेहत में बेहतरी की उम्मीद है। अल्लाह करे कि फारिस जल्दी से ठीक होके वापस आ जाए। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है, रामीन नहीं जा पाएगी उनके साथ। नहीं जा पाएगी? लेकिन क्यों? क्या रामीन ने जाने से इनकार किया है? लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? अम्मी, रामीन ने इनकार नहीं किया है, रामीन के वीजे का प्रॉब्लम है। भाई वीजा नहीं है तो वीजा के लिए अप्लाई कर दे और जब वीजा आए तो साथ चली जाए। अम्मी, वीजे का प्रोसेस कोई 2 दिन का थोड़ी है, टाइम लगता है वीजा आने में। और फारिस के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स ने अपॉइंटमेंट दी है तो इसका यही मतलब है ना कि उसकी सर्जरी अर्जेंटली करनी है। और डॉक्टर लंदन से अमेरिका आ रहा है खास तौर पे फारिस के ट्रीटमेंट के लिए। तो क्या रामीन मान गई?
रामीन तो फारिस के बगैर बहुत दुखी हो जाएगी। क्या वो वीजा के आने तक रुक नहीं सकते? अम्मी नहीं रुक सकते, वीजे में टाइम लगता है और डॉक्टर का अपॉइंटमेंट इतनी मुश्किल से मिला है। अगर अभी सर्जरी नहीं हुई तो 1 साल बाद मिलेगा अपॉइंटमेंट। लेकिन रामीन कह रही थी कि सर्जरी के बाद शायद फारिस को वापस यहाँ भेज दें और उसका मजीद ट्रीटमेंट यहाँ हो जाए। लेकिन फिर भी अगर नहीं आया फारिस तो हम रामीन के वीजे के लिए अप्लाई कर देंगे। रामीन का वीजा आ जाएगा और रामीन वहां चली जाएगी अगर फारिस नहीं आया तो। हाँ ये भी ठीक है, रामीन के वीजे का वेट करना दुरुस्त नहीं होगा। और अम्मी इतना बड़ा डॉक्टर है, उसका अपॉइंटमेंट बार बार नहीं मिलेगा। मेरी बच्ची पे फिर एक और इम्तिहान आ गया। अल्लाह उसे हिम्मत दे और फारिस को साथ खैरियत के वापस लाए। ठीक है अम्मी, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, आप रामीन को कॉल कर लीजिएगा, वो काफी परेशान है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। बैठे बैठे क्या क्या मुश्किलें आ जाती हैं। अमजद, सारे इंतजामात कंप्लीट हो गए ना? हाँ, अब बिल्कुल फिक्र ना करें, सब इंतजामात हो गए। अम्मी, अरे आओ आओ रामीन बेटा, वहां क्यों खड़ी हो, बैठो। अम्मी, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं कि कुछ दिन के बाद हम लोग साथ मिलकर जाएं? मैं फारिस के बगैर कैसे रहूंगी? प्लीज अम्मी, मुझे छोड़कर मत जाए, मुझे साथ लेकर जाए ना। रामीन बेटा, तुम्हें इस तरह से छोड़ के जाना मेरे लिए बहुत तकलीफ दे। तुम अच्छी तरह से जानती हो ना बेटा, हम ये सब कुछ फारिस के लिए कर रहे हैं, उसकी सेहतयाबी के लिए कर रहे हैं बेटा। और तुम्हें अपने आप को मजबूत करना होगा। ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, ना सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि हमारे लिए भी। यकीनन तुम दोनों की मोहब्बत बेमिसाल है, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि हमें कदम उठाना है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, इंशाअल्लाह हम फारिस को लेकर जल्द वापस आएंगे। बस तुम दुआ करना। लेकिन मैं यहाँ फारिस के बगैर रहूंगी कैसे? मुझे तो एक एक पल उनकी फिक्र रहती है। देखो बेटा, मैं तुम्हारे दिल की हालत समझ सकती हूँ, लेकिन इसमें तुम्हारी और फारिस दोनों की भलाई है। तुम्हें अपने दिल को मजबूत करना होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में खुशियां पहले की तरह से लौट आए। तुम लोग उसी तरह से हंसी खुशी जिंदगी गुजारो जैसे गुजार रहे थे। बस अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है हम पर। खुदा हमें इस आजमाइश से निकाल दे। मुझे लगता है अगर हम अपनी फैक्ट्री में 2 मशीन्स और ले आए तो हम अपने ऑर्डर्स जो हैं वो वक्त पे डिलीवर कर सकते हैं। अगर मैं इतना खामोश रहूं ना तो मेरी जबान पर जंग लग जाए। पता नहीं तुम कैसे इतना खामोश रह सकते हो। नहीं, बोलने के लिए कोई टॉपिक भी होना चाहिए, या शायद मुझे दिलचस्पी नहीं रही। अच्छा, तो तुम्हें बात करने के लिए टॉपिक चाहिए होता है। मैं हर टॉपिक पे बात कर सकती हूँ। वो तो अंदाजा है मुझे। वैसे पता है, मुझे लगता था कि तुम एक लाइवली पर्सनालिटी के मालिक हो गए, पर तुम काफी सीरियस निकले। मुझे इतने सीरियस लोग बहुत रूड लगते हैं। अरे नहीं, मैं बिल्कुल भी रूड नहीं हूँ, लेकिन शायद बातें करने के लिए कोई अच्छा मौजू ही नहीं मिलता। मेरा मानना तो ये है, जो चीजें इंसान के इख्तियार में ना हो उसके पीछे अपनी जिंदगी के इतने खूबसूरत लम्हात को जाया करना बेवकूफी है। शायद आप बात ठीक कह रही हैं। तो फिर क्यों इतना उदास रहते हो? जो शख्स हमारी किस्मत में लिखा ही नहीं, उसके पीछे हम अपनी इतनी खूबसूरत जिंदगी को जाया कर दें।
क्या तुम ऐसा नहीं कर रहे? लगता है बहुत कुछ जान लिया आपने मेरे बारे में, लेकिन शायद कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमेशा तकलीफ देती हैं। बस रामीन के दुख का एहसास मुझे उदास कर देता है। तुम्हारी ये शक्ल देखकर तो उसके दुखों में कमी नहीं आएगी, बल्कि इजाफा ही होगा। खुश रहा करो ताकि दूसरों को भी खुश रख सको। एनीवेज, बताओ तुम्हें कॉफी कैसी लगी? कॉफी इट्स वेरी नाइस। मुझे यहाँ की कॉफी बहुत पसंद है। रामीन, तुमने जहाँ इतना हौसला दिखाया, थोड़ा सा और सही। देख लेना, अल्लाह ताला तुम्हारी कुर्बानियों का, तुम्हारे सब्र का बहुत अच्छा सिला देगा। ना उम्मीद नहीं होना है, थोड़ा सा दिल बड़ा करो और खुशियों के साथ, दुआओं के साथ फारिस को रुखसत करो। देख लेना, सब ठीक हो जाएगा। कितना मुश्किल वक्त आन पड़ा है, लेकिन हर मुश्किल के साथ आसानी है। जहां रामीन ने इतना सब्र किया है, थोड़ा और सही, सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ इतना आसान नहीं था। मैं फारिस की माँ जरूर हूँ, लेकिन मैंने रामीन को हमेशा अपनी बेटी का दर्जा दिया है। और एक बेटी के दुख को माँ से बेहतर और कौन समझ सकता है। अगर डॉक्टर्स जल्दी ना करते ना, तो मैं तो रामीन को यहाँ छोड़ के जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोगों का इस तरह से जाना रामीन और फारिस दोनों के लिए बहुत बेहतर होगा। और अपना किया हुआ वादा जरूर निभाऊंगा। और तुम दुखी क्यों हो रही हो? नजरों से दूर होना भी कोई दूरी होती है? मैं तो हर पल तुम्हारे साथ हूँ। इश्कम दारम इश्कम इश्कम यारम इश्कम यारम इश्कम इश्कम दारम इश्कम इश्कम यारम इश्कम यारम इश्कम। मैं भी इसे आज ही सबमिट करवा दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। हेलो मिकाल, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। तुम्हारी याद आ रही थी तो सोचा तुम्हें कॉल कर लूं। काफी दिनों से मुलाकात नहीं हुई तुमसे। बस कुछ मसरूफियत थी, मेरे भी बड़े काम होते हैं, फारिग तो नहीं बैठी होती। अच्छा, कोई बड़ी कंपनी ज्वाइन कर लिया है तुमने? खैर, ये बताओ कि कब मिल रहे हैं? आज शाम? नहीं, आज तो मुझे अम्मी के साथ किसी काम से जाना है। आज शायद मिलना मुश्किल है। तुम्हें मालूम है कि फारिस अम्मी और डैड के साथ अमेरिका जा रहा है, लेकिन रामीन नहीं जा रही। अच्छा, रामीन नहीं जा रही? इसलिए तो कह रहा हूँ कि मुझसे मिल लो। फिर डैड की गैर मौजूदगी में सारा काम मुझे ही संभालना होगा। फिर हो सकता है कि वक्त ना मिले। इतनी भी क्या जल्दी है? आजकल बस वक्त नहीं मिलता, जब फ्री होंगी बता दूंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। सोच लो, ये ऑफर मैं हर किसी को बार बार नहीं करता। बस 3-4 दिन की दूरी है रामी, फिर मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगा और अपना किया हुआ वादा जरूर निभाऊंगा।
और तुम दुखी क्यों हो रही हो? नजरों से दूर होना भी कोई दूरी होती है? मैं तो हर पल तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे दिल में, तुम्हारी आंखों में। बस मुझसे वादा कर, तुम कभी उदास नहीं होगी और तुम्हारी आंखों से कभी आंसू नहीं निकलेंगे। तुम मेरे दिल में मेरी धड़कन से भी ज्यादा करीब हो। आंखें बंद करो मेरे रूबरू और मुझे महसूस करो। चारों सू तेरा इश्क तेरी मोहब्बतें, तेरे बाद भी मेरे हमनशी मेरे साथ हैं, तेरी ख्वाहिशें, तेरी याद है अभी मेहरबां, मेरे दिल नशी मेरे राज़दां, मेरा इश्क रहने दे राज में, ना बता पिया तू हकीकतें, दिल नादां बता देना करें कैसे दवाए इश्क, उन्हें इल्जाम दो जाना करें अखियां खताए इश्क, ये नादा है कुछ ना जाने मिले दिल को सजाए इश्क, सुनो दिल भर मिले क्यों कर सजाए इश्क। अम्मी एक बात तो बताएं, क्या? क्या कोमा में जाने वाले कभी ठीक नहीं होते? ये सवाल तुम क्यों पूछ रही? मैंने आपको बताया था ना, मैं कल सैम की कजन रामीन से मिली थी। हाँ बताया था, फिर क्या हुआ उससे? उससे कुछ नहीं हुआ। सैम से बात हुई तो उसने बताया कि रामीन का हस्बैंड शादी के कुछ ही अरसे बाद एक्सीडेंट की वजह से कोमा में चला गया। उफ, ये तो बहुत बुरी खबर है, बहुत दुख हुआ सुनकर। दुख तो पता है मुझे भी बहुत हुआ। रामीन जैसी पढ़ी लिखी समझदार लड़की, कैसे हो सकता है उसके साथ ये? हाँ बेटा, परेशानी की बात तो है ना, अल्लाह उस बच्ची पे रहम करे। हाँ अम्मी, रामीन की वजह से उसके घर वाले बहुत परेशान हैं। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या दोस्त ने खाने में कुछ मिलाया हुआ था? जो पेट तो भर गया लेकिन मूड इस कदर ऑफ हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा मूड बिल्कुल ठीक है, मुझे क्या होना है। देखो, शायद तुम्हें नहीं पता लेकिन मैं तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता हूं। तुम्हारे खिले हुए चेहरे की रंगत और आज इस उदास चेहरे की रंगत में फर्क मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। अगर तुम भी मुझे अपना अच्छा दोस्त मानती हो तो मुझसे शेयर कर सकती हो कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। ये बात तो सच है कि लोगों को पहचानने में मैं बहुत कमजोर हूँ, लेकिन इतना तो मैं भी जानती हूँ कि यहाँ सिर्फ तुम्हें मेरी परवाह है और किसी को भी नहीं। शायद इस बार भी तुम गलत। तुम्हारी परवाह क्यों नहीं है? सबको तुम्हारी फिक्र है। बाबा ने भी तुम्हारी फिक्र करते हुए ही तुम्हें समझाया। और अच्छा ये तुम कहीं जॉब कर लो। इन फजूल किस्म की सहेलियों की बातें सुनकर तुम्हारा दिल तो नहीं दुखेगा, और तुम्हें यूं उदास देखकर मेरा दिल भी नहीं टूटेगा। ये मजाक था। यस, चलो लेट्स गो। यूं खाने की टेबल छोड़कर नहीं यार, कम ऑन कम ऑन। रामीन, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ डैड, बस फारिस की फिक्र हो रही है। वो इस कंडीशन में इतना लंबा सफर कैसे करेंगे?
मैं डॉक्टर्स और एयरलाइन दोनों से राब्ते में हूँ। एयरलाइन वालों ने मुझे बताया है कि वो ऐसे मरीजों के लिए दौरान सफर एक डॉक्टर साथ रखते हैं जो फारिस को लुक आफ्टर करेगा, और सारी दवाइयां उसे नरिशमेंट ड्रिप के जरिए वक्त पे मिलती रहेंगी, इसलिए फिक्र मत करो। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी फारिस की। बस अल्लाह ताला फारिस का सफर आसान करता है। हाँ रामीन, फारिस को हम सबकी दुआओं की बहुत जरूरत है। बाबा मैं सोच रही थी कि जैसे ही सर्जरी हो जाए आप प्लीज फौरन मुझे वहाँ बुला लीजिएगा, तब तक मेरा वीजा भी आ जाएगा। शायद इसकी जरूरत ही ना पड़े। अगर डॉक्टर ने इजाजत दी तो सर्जरी के फौरन बाद जितनी जल्दी हो सका हम पाकिस्तान वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। जी ठीक है, आप एग्रीमेंट साइन कर दे, मैं साइन कर दूंगी। ओके फाइन। ओके लीजिए, आप इस तरह जमीन पर क्यों बैठी हैं? आप ठीक हैं? चलते चलते मेरे पैर में मोच आ गई है और मुझे बहुत दर्द है। प्लीज सैम, मुझे खड़ा करो। आराम से। अरे ऐसे करते हैं, डॉक्टर के पास चलते हैं, चल के दिखा देते हैं। नहीं, आइस पैकेट लगा लूंगी, उससे ठीक हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना, डॉक्टर के पास चलते हैं। एक कदम तो आपसे चला नहीं जा रहा, क्यों बिला वजह की जिद कर रही हैं? आप यहाँ बैठिए, मैं चाबी लेके आता हूँ। देखो मिकाल, मेरी गैर मौजूदगी में फारिस का सारा काम तुमने संभालना है। आई एम वेरी डिस्टर्ब। कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे मेरी परेशानियों में और इजाफा हो। मेरी सारी उम्मीदें तुमसे हैं, मुझे डिसअपॉइंट नहीं करना। नरिया वैसी बातें क्यों कर? क्या फारिस मेरा भाई नहीं है? और जब से वो बीमार पड़ा है तब से मैं उसका कारोबार देख तो रहा हूं। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आपसे कांटेक्ट में रहूंगा, और अगर खुदा न खास्ता अगर कहीं मुझे मुश्किल दरपेश आई तो मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा। थैंक यू मिकाल, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुमने मेरी सारी फिक्रें कब कर दी हैं। अब मैं सुकून से जा सकूंगा। आप घर जाएं और आराम से तैयारी करें, और वैसे भी आज आपको शाम में निकलना है और मैं आपसे बहुत पहले घर पहुंच जाऊंगा। आप सिर्फ फारिस की फिक्र कीजिए, बिजनेस और मेरी तरफ से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं सब संभालूंगा। थैंक यू मिकाल। फारिस, मैंने तुमसे सब कुछ छीन लिया है, सब कुछ सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। क्या निकाल को इतने बेचैन हो रहे थे मुझसे मिलने के लिए, और अब फोन भी नहीं उठा रहे। ऐसा तो कभी नहीं करते। निकाल,
मैं चाहती हूँ आप मुझे देखकर मेरी तारीफ करें, लेकिन आप तो पता नहीं कहाँ बिजी हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। ये क्या हुआ बेटा? ये चप्पल हाथ में क्यों पकड़ी? आंटी कुछ भी नहीं हुआ, बस छोटी सी थोड़ी सी मोच आ गई है, ठीक हो जाएगी। अच्छा तुम लोग अंदर आओ जल्दी से। क्या हो गया बेटा तुम्हें? लेट। आंटी ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, हल्की सी मोच आई है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगी, बस दवाएं वक्त पे देती रहिए। अलीज़े आप आराम करें और काम की टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। साइम बेटा तुम बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे आंटी आप तो मुझे मेरे नाम से जानती हैं। अलीज़े अक्सर तुम्हारा जिक्र करती रहती है और तुम्हें देखते ही मैं समझ गई थी कि तुम ही सैम हो। आई एम ग्लैड। आंटी चाय आप पे उधार रही, अगली बार आऊंगा तो फिर चाय पीऊंगा। अभी आप इनका ख्याल रखें, मैं चलता हूँ। ठीक है, थैंक यू बेटा। थैंक यू। मैं तुम्हें दरवाजे से छोड़ के, तुम बैठो। अब हमारे जाने में कुछ देर बाकी है। मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया। तुम फारिस से जाके मिलो। पता नहीं फिर उसका इस जिंदगी में तुमसे मिलना हो या ना हो। इश्कम दारम इश्कम इश्कम यारम इश्कम यारम इश्कम इश्कम दारम इश्कम इश्कम यारम इश्कम यारम इश्कम। देखो मिकाल, मेरी गैर मौजूदगी में फारिस का सारा काम तुमने संभालना है। मेरी सारी उम्मीदें तुमसे। फारिस, मैंने तुमसे सब कुछ छीन लिया है। सब कुछ सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। मिकाल, अब हमारे जाने में कुछ देर बाकी है। मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया। तुम फारिस से जाके मिलो। पता नहीं फिर उसका इस जिंदगी में तुमसे मिलना हो या ना हो। रामीन के घर वाले भी फारिस से मिलने आ रहे हैं। रामीन को वो जाते हुए अपने साथ ले जाएंगे। अब इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। हर चीज का ख्याल रखो। पता नहीं किसके नसीब में क्या लिखा है, तो खुदा ही बेहतर जानता है। आप दुआ कीजिएगा जिस मकसद से हम फारिस को लेकर जा रहे हैं उसमें कामयाब हो जाएं। और उसकी तबीयत अगर जरा सी भी बेहतर हुई तो मैं रामीन को बुला लूंगी। जब तक आप उसे अपने साथ ले जाइए और उसका बहुत ख्याल रखिएगा। आप बेफिक्र होके जाएं। बस अल्लाह हमारे फारिस को लंबी उम्र और सेहत दे। मुझे यकीन है कि वो ठीक हो जाएगा। आप उसे लेके वापस आएंगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।
चलो बस बेटा, बस अब चुप कर जाओ। अब ये रोना बंद करो। अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए बेटा। दुख वाले दिन गुजर गए। अब फारिस गया है ना बाहर, तो अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल भला चंगा होकर आएगा और तुम्हारी जिंदगी में एक बार फिर से खुशियां लौट आएंगी। और देखो तो तुम्हारे आने से घर में कितनी रौनक आ गई है। अब मैं तुम्हारी आंख में एक आंसू भी ना देखूं, ठीक? और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक अपनी खाला अम्मी से कह दो। बल्कि ये साइम है ना, ये तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखेगा। जा बस बेटा, जीते रहो। जाओ साइम बेटा, इसे अपना कमरा दिखाओ। जाओ जा, शाबाश। क्या क़यामत टूट पड़ी है मेरी बच्ची पे। अल्लाह इसे सब्र और हिम्मत दे। आमीन सुम्मा आमीन। क्या खौफ है ये क्या बदतमीजी है? हाथ छोड़े मेरा मिकाल भाई। तुम तो अकेली हो, तुम्हारा साथ देने आया हूँ, तुम्हारी तन्हाई दूर करने आया हूँ। ये क्या जलील हरकत है? हाथ छोड़े मेरा। इतनी जल्दी थी तो चले क्यों नहीं जाते? मैं कैब में चली जाती। इतना शोर मचा मचा कर पूरे मोहल्ले को बता रहे हो कि तुम रामीन को कॉलेज छोड़ने जा रहे हो और उस पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। एहसान तो तुम कर रही हो ना मुझ पे, रोज कॉलेज जाके मेरे साथ। और बार बार हॉर्न इसलिए बजा रहा था कि तुम्हें ये पता चल जाए कि कोई बाहर तुम्हारा शिद्दत से इंतजार कर रहा है। जल्दी आ जाओ। एक और बात बताऊं, जैसे तुम इस पिंजरे में कैद हो ना, साइम मेरे दिल में कैद है।
एक बात बताओ, मेरे जाने के बाद मुझे मिस करोगी? मुझे घर में और भी बहुत से काम होते हैं। अच्छा, तो तुम मुझे मिस नहीं करोगी? बिल्कुल नहीं। पक्का? हाँ पक्का। तो ठीक है, मैं भी नहीं जाऊंगा। शक्ल तो देखो कैसे बना ली है, जैसे मैं वाकई मिस नहीं करूंगी। शायद मुस्कुराहट भी खुदा की एक नेमत ही है जो किस्मत वालों को मिलती है, और जिनकी किस्मत में तुम्हारे जैसा दोस्त हो वो तो हमेशा मुस्कुराते ही रहते हैं ना। अब जो हकीकत थी मैंने तो वही कही ना। मतलब कोई भी फारिस भाई के बारे में बात करेगा तो यही कहेगा, आज मैंने कहा तो कल कोई और कहेगा। आखिर कब तक झूठ बोलते रहेंगे हम उनसे? आज तो जब मैं उससे बात कर रही थी ना, मेरे अल्फाज भी मेरा साथ नहीं दे रहे थे। आखिर हम उसे सच क्यों नहीं बता देते?